हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ विशेषकर उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए खंड शिक्षा अधिकारी तथा सुपर टेट आदि परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा को ध्यान में देते हुए कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह उत्तर प्रदेश विशेषांक के द्वारा किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह से आप बहुत अधिक लाभ उठाएंगे। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश से संबंधित कई परीक्षाओं में लगभग आने वाले परीक्षाओं का एक संग्रह है और ये आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। अतः आप इसे अंत तक सारे प्रश्नों को 2 बार रिवीजन के साथ तैयार करें, जिससे परीक्षा में अच्छी तरह सफलता सुनिश्चित करें। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहले प्रश्न के अंतर्गत हम आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी का नाम क्या है? सारस या क्रॉच है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम क्या है? सारस या क्रॉच है। दूसरा प्रश्न लेते हैं, राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? ये बारहसिंघा है। तीसरा प्रश्न लेते हैं, राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? मछली है, जो तीर धनुष के साथ दिखाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली एवं तीर धनुष है। 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन विहार, जिसे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1936 में 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान, जो देश का पहला उद्यान है, की स्थापना नैनीताल एवं गढ़वाल में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र उद्यान है जो लखीमपुर खीरी तथा पीलीभीत जिले में विस्तृत है, फैला है। इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का स्तर प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा 12 वन्यजीव विहार और 13 पक्षी विहार हैं। 13 पक्षी विहार हैं। उत्तर प्रदेश में गैंडा तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जबकि हाथी तराई एवं शिवालिक की गिर पदों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन तराई एवं भाबर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तराई और भाबर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। सामाजिक वानिकी शब्द सर्वप्रथम बेस्टोबाय ने किया था। सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेस्टोबॉय के द्वारा किया गया था। चीड़ का वृक्ष से तारपीन का तेल बनाया जाता है। चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल बनाया जाता है। कत्था खैर वृक्ष से रस से के द्वारा बनाया जाता है, यानी खैर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है। सेमल गुरेल वृक्ष की लकड़ियाँ माचिस की तीली एवं डिब्बी का निर्माण किया जाता है। याद करिए, माचिस की तीली और डिब्बी सेमल और गुरेल वृक्ष की लकड़ियों से बनाया जाता है। चमड़े की रंगाई तथा अन्य उपयोग हेतु रंग बबूल की छाल से बनाए जाते हैं। पीढ़ियाँ
तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। पत्तल और दाने साखू तथा महुए के पत्ते से बनाए जाते हैं। सामूहिक बीमा योजना 1989-90 में प्रारंभ की गई थी। सामूहिक बीमा योजना 1989-90 में प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य श्रम श्रमिकों का कल्याण करना था। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, ललितपुर महोबा, मिर्जापुर, चित्रकूट व सोनभद्र में 2007-8 से बांस रोपण एवं वन सुधार योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, वन जीव संरक्षण तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 में प्रारंभ की गई। ग्रामीणों को ईंधन और चारा वाले वृक्षों के रोपण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ईंधन एवं चारा प्रोजेक्ट 1990-91 से केंद्र एवं राज्य के सहयोग से चलाई जा रही है। ग्रामों एवं शहरों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वृक्ष प्रतिपालक एवं वृक्ष मित्र योजना प्रारंभ की गई है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रामों एवं शहरों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए तथा प्रतिपालक एवं वृक्ष मित्र योजना को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त वन प्रबंध का प्रारंभ 1952 से उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। तो ये भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों को क्रमशः इस प्रकार से चिन्हित किया जा सकता है। पहला है सोनभद्र, दूसरा है चंदौली, तीसरा है पीलीभीत, चौथा है मिर्जापुर। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का जो क्रमशः विवरण है, पहला सोनभद्र है, दूसरा चंदौली है, तीसरा पीलीभीत है और चौथा मिर्जापुर। वृक्षारोपण के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 3.06% क्षेत्र में है। वृक्षारोपण उत्तर प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का मात्र 3.06% क्षेत्र में है, जो बहुत ही औसत से कम है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम ध्यान देते हैं, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वनावरण वाला जिला संत रविदास नगर है, जिसे भदोही के नाम से भी जाना जाता है, जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.10% ही है। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन वाला जिला यदि प्रश्न आता है तो आप इसका उत्तर संत रविदास नगर, जिसे हम भदोही जिले के नाम से जानते हैं, जो पूरे जिले के क्षेत्रफल का 0.10% ही है, वो औसत से अत्यंत ही कम है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट, खुले वन क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल मिर्जापुर जिले में है, यानी मिर्जापुर जिला खुले वन क्षेत्र में सबसे अधिक है। तराई, विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों में सहभागी वन प्रबंधन जापान सरकार की मदद से 2010 से चलाई जा रही है। इसको याद कर लीजिए कि सरकार की मदद से, जापान सरकार की मदद से 2010 से चलाई जा रही है। और सोनभद्र के बेलहल्थी ग्राम को प्रदेश का पहला वन घोषित किया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार इसको दोहरा लीजिए। सोनभद्र के बेलहल्थी ग्राम को प्रदेश का पहला वन ग्राम घोषित किया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, इसको 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला सीतापुर, याद कर लीजिए। यानी 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या सीतापुर जिले में है, जबकि
न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? बागपत में है, यानी पश्चिम में है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजात, जिसको आप एसटी भी कह सकते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजात वाला जिला सोनभद्र है। इसको बहुत अच्छे से याद करिए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शेड्यूल कास्ट कहाँ पर है? सीतापुर में है। सबसे कम शेड्यूल कास्ट कहाँ है? बागपत में है। दूसरा प्रश्न, यही प्रश्न अगर शेड्यूल ट्राइब कास्ट यानी अनुसूचित जनजात वर्ग के लिए होगा तो कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजात के लोग कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र जिले में। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजात के लोग कहाँ पाए जाते हैं? वही बागपत में ही है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से दोहरा लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति परसेंटेज वाला जिला कौन सा है? यानी जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौशाम्बी है। ये पहले इलाहाबाद जिले में था, अब इसको इलाहाबाद से पृथक करके अलग से कौशाम्बी जिला बनाया गया है। लेकिन याद रखिए कि ये सर्वाधिक, ये परसेंटेज के हिसाब से है, यानी प्रतिशत दर के हिसाब से है, ना कि जिले की टोटल जनसंख्या के हिसाब से है। ऐसे प्रश्नों पर हमें सावधानी रखना है परीक्षा में, जिससे किसी प्रकार से गलती नहीं होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं पूरे देश में पैदा होती है, लेकिन अगर यही प्रश्न आता है कि प्रतिशत दर के हिसाब से पूरे देश में सबसे अधिक किस राज्य में गेहूं पैदा होता है, तो आप इसका उत्तर पंजाब देंगे। तो उसी तरीके से है, इसको याद रखना है कि अनुसूचित जात का सबसे अधिक प्रतिशत वाला जिला, परसेंटेज वाला जिला कौन सा है? कौशाम्बी है, जो इलाहाबाद के पास है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो मित्रों, इसका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक साक्षर जिला वाला प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इलाहाबाद है, जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। तो इस तरह से कई 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, याद करिए ये प्रश्न परीक्षा के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः कौन हैं? जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। और याद करिए, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, आपका पहला नंबर है जौनपुर, दूसरा आजमगढ़, तीसरा देवरिया। अगर यही प्रश्न न्यूनतम के आधार पर पूछा जाए तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो जिले हैं कौन कौन हैं? गौतम बुद्ध नगर है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर और बागपत है। ये दो आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न याद करिए, 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात यानी बच्चों का लिंगानुपात वाला जिला कौन है? बलरामपुर है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ है? वो बागपत में है। कहाँ पर है? बागपत में है। नेक्स्ट प्रश्न याद करिए, 2011 के गणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला, याद करिए वह कौन सा जिला है जहाँ पर ग्रामीण लोग सबसे अधिक हैं? वो श्रावस्ती है, यानी ग्रामीण आबादी वाला सबसे अधिक जिला श्रावस्ती है। एवं न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम है, वह आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, यानी वह कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है, यानी शहरी क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा हैं। तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है गाजियाबाद, वही जिला सबसे अधिक नगरीय जिला है। तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, यानी सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती है। तो ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप लोग याद। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो निश्चित है, इसको बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में 2-3 बार आ चुका है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है। सबसे अधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद है। अगर यही प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला, तो याद रखिए दोनों का उत्तर एक है, यानी
सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या किस जिले की है? इलाहाबाद की है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या किस जिले की है? इलाहाबाद की है। तो ये दोनों प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला, यानी हर 10 साल में जो हमारी जनगणना होती है, उस जनगणना के आधार पर 10 साल में सबसे अधिक किस जिले की जनसंख्या बढ़ी? तो आप याद करिए, गौतम बुद्ध नगर की। किस जिले की? गौतम बुद्ध नगर की। और यही प्रश्न अगर अपोजिट करके पूछा जाए तो, यानी किस जिले की 10 साल में सबसे कम जनसंख्या ग्रोथ रेट थी? तो निश्चित रूप से वह है इंडस्ट्रियल बेल्ट कानपुर। कहाँ का है? कानपुर का है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व, जो डेंसिटी है, यानी वह कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश का जिसकी डेंसिटी या जनघनत्व सर्वाधिक है? तो निश्चित है कि वो है आपका गाजियाबाद है। कौन सा है? गाजियाबाद। याद कर लीजिए, जनघनत्व गाजियाबाद का सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर यही प्रश्न है, सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन है? ललितपुर है। याद करिए, सर्वाधिक जनघनत्व कौन है? गाजियाबाद। सबसे कम जनघनत्व कौन है? ललितपुर है। और यही दूसरा प्रश्न अगर साक्षरता पर हम आ जाएं कि 2011 की जनगणना के आधार पर साक्षरता दर वाला जिला सबसे ज़्यादा कौन है? तो निश्चित है कि गौतम बुद्ध नगर है। यानी वह कौन सा जिला जिसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? वह है गौतम बुद्ध। और याद करिए, सबसे कम साक्षरता, जो सबसे पिछड़ा जिला जिसको आप जानते हैं, वह जिला यानी श्रावस्ती जिला। तो इस तरह से एक बार मैं इस प्रश्न को दोहराता हूँ, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए और अच्छे से इसको लिखिए आप। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक 10 की, यानी 10 साल में किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी? गौतम बुद्ध नगर की। और सबसे कम जो वृद्धि वाला जिला था वो किसकी थी? कानपुर की थी। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जनघनत्व सबसे अधिक किसकी है? गाजियाबाद की है। और सबसे कम जनघनत्व या डेंसिटी किसकी है? और ललितपुर की है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस जिले की है? ये गौतम बुद्ध नगर की है। और सबसे कम साक्षरता किसकी है? ये श्रावस्ती की है। तो इस तरह से कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने प्रयास करके आप याद रखिए। इस तरह से कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये सीरीज हम लगातार आपको देते रहेंगे। अब हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ आपके पास आएंगे, 4 ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल देकर, जिससे आपका अभ्यास और अच्छे से हो जाए। परंतु आपको अपनी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे कंटिन्यू करते रहना है और हो सके तो इसे 2 बार ज़रूर दोहरा लें, जिससे कोई प्रश्न डाउटफुल ना रहने पाए। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य एक बार सब्सक्राइब करना आवश्यक होता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए अपलोड किया जाता है, सब्सक्राइब होने पर ही आपको तुरंत उसका अलर्ट प्राप्त हो जाता है, जिससे हर प्रश्न को अच्छे से तैयार करने में मदद मिलती है। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं और इसके लिए आपको बहुत बहुत